बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यू टॉपिक 16.3 टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हमने एक कंडक्टर को जो है दो मैग्नेट के दरमियान से गुजार कर एक कंडक्टर की वायर को जो आप कहें कि हमने दो मैग्नेट्स के दरमियान से गुजार कर उस पर जो है वो करंट को पास किया था। ठीक है। अब हमने एक कॉइल गुजारी है दो मैग्नेट्स के दरमियान में से। ठीक है। कॉइल की शेप आप देख सकते हैं। ठीक है। ये पूरा एक कॉइल है। ठीक है। मीन्स के अच्छा, इसका अल्टीमेट मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि ये कॉइल जो है ये घूमेगा। ये देख रहे हैं आप, ये इसका एक्सिस है। ठीक है। और ये ऐसे घूमेगा, मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये घूम के ऐसे इस तरफ आ जाएगा और ये पॉइंट घूम के इस तरफ ऐसे आएगा जब इसमें से करंट पास होगा। तो इससे इसकी शेप का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी शेप को उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर भी दिया है। अगर हम ऊपर से देखेंगे, आँख इन्होंने बनाई है ना, तो ऊपर से हमें नज़र आएगा कि ये यूँ मूव करेगा। इधर इसका एक्सिस होगा। ठीक है। और ये कॉइल यूँ 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 इसके गिर्द मूव करेगा। और आप नज़र रखनी है कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। ठीक है। तो ये मैंने एक अल्टीमेट रिजल्ट बता दिया, एक शेप आपको बता दी कि यहाँ ये किस तरह है कॉइल और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी शेप क्या है। ठीक है। दो मैग्नेट लगे हैं, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। ठीक है। बीच में कॉइल है, इसमें से हम करंट पास करेंगे। करंट यहाँ से पास होगा। हमें पता है कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये करंट इन है और ये करंट आउट है। ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं कि ये बुक में इन्होंने क्या कहा है और क्या चीज़ समझाने की कोशिश की। व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द कॉइल, जब इस कॉइल्स को हम इससे करंट पास करेंगे। ठीक है। ये करंट का जो वे है वो आप ये नज़र में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा। हम करंट को जो है वो अंदर छोड़ रहे हैं, मीन्स कि यहाँ आप जो है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द कॉइल equal and opposite parallel forces act respectively on the side of the coil। ठीक है। दो फोर्सेस एक्ट करने लगती हैं। देखिए ये कॉइल है, ये पूरा इसका बीच का हिस्सा आप कह लें ये है। ठीक है। तो इधर भी एक फोर्स इसके एक्ट करती है जो इसको इस तरफ खींचती है, और इधर भी एक फोर्स एक्ट करती है जो इसको इस तरफ खींचती है। ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की है। ठीक है। इस पहली दो लाइनों में। ठीक है। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, जिसको हम कपल कहते हैं, हमने 9th क्लास के आई थिंक चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था कि दो फोर्सेस ऐसी जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो तो वो कपल कहलाती हैं। ठीक है। तो ये वही दो फोर्सेस हैं, act respectively on the side of the coil beside the poles of the permanent magnet। ये जो इसके दोनों साइड हैं कॉइल के, यहाँ एक्ट करना शुरू करेंगी। एक फोर्स उसको एक तरफ खींचेगी और दूसरी फोर्स दूसरी तरफ। दिस पेयर ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट। ये एक टर्निंग इफेक्ट जो है इसके अंदर पैदा करेगी, जिसकी वजह से ये घूमने लगेगी। दिस टू रोटेट द कॉइल अंटिल इट इज स्टॉप्ड बाय द कंट्रोल स्प्रिंग्स। ठीक है। जब तक हम इस पर करंट को जो है वो पास करते रहेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह रोटेट करती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अ करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अच्छा, ये जो कॉइल है, ठीक है, ये ज़ाहिर टर्निंग इफेक्ट ले रही है, तो यकीनन यहाँ जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो टॉर्क कहलाएगी। कि एक टॉर्क जो है यहाँ पर असरअंदाज होगा, विच इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड फील्ड वेक्टर। ठीक है। तो ये टॉर्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी, मींस के मैग्नेट की पावर जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। दूसरे फील्ड वेक्टर जितना ज़्यादा होगा, यानी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, हमें पता है कि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है और सेंटर में और पोल से थोड़ा दूर जैसा कि हम जाएँ ऊपर, हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब किताब किस तरह था कि जो पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ आती हैं
मैग्नेटिक फील्ड, तो पोल्स की तरफ जो है वो ज़्यादा होती हैं, और जितना दूर हम पोल से जाते जाएं वो उतनी पावर उनकी कम होती है। तो जहाँ फील्ड वेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ जो है वो टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। हेंस द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ये फील्ड बन रही है इसकी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये क्या कह रहे हैं, हेंस द टॉर्क मूवमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्या कह रही है यहाँ कि ये जो डायपोल की मूवमेंट है, अगर आप देखें ये इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और ये जो डायपोल है इसकी मूवमेंट इस तरफ हो रही है, फोर्स इसको इस तरफ खींच रही है। ये हर लम्हे जो है ये चेंज होती जाएगी, यूं हो जाएगी फिर यूं हो जाएगी, इसलिए कि ये गोल घूम रहा है। लेकिन जब यहाँ पर है तो ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये फील्ड पर 90 डिग्री बना रहा है, मींस कि ये परपेंडिकुलर है। इस जगह पर इसका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब ये डायपोल घूमकर इस जगह पर पहुंचेगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, अब ये डायपोल पहुंचा है इस जगह पर, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट क्या है, ये है, ठीक है, या ये है। तो ये या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है, यूं हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसके पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर टॉर्क जो है या तो बिल्कुल मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी, ठीक है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी टॉर्क इसकी, ठीक है। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की कि हेंस द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर। ये डायपोल की मूवमेंट जब परपेंडिकुलर है इस तरफ फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ टॉर्क मैक्सिमम है जब इस पोजीशन पे है ये डायपोल, और जब ये घूमकर इधर आ जाएगा तो यहाँ इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, तो ये पैरेलल है। और जब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो उस वक्त जो है टॉर्क बिल्कुल ज़ीरो होता है। आगे बताया, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, ठीक है, कॉइल से प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में ये कॉइल रखा गया है, ठीक है, विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है, तो इसका जो ये है प्लेन बिल्कुल पैरेलल है। अब ये प्लेन की बात कर रहे हैं, तो प्लेन तो पैरेलल है लेकिन जब फोर्स लगेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अच्छा, टू द फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ठीक है, तो यहाँ एक टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, यानी सर्कुलर मूवमेंट लेना शुरू करेगा। Thus this rectangular coil tends to rotate in the magnetic field and it suffers torque। तो यहाँ पर टॉर्क इसको मिलेगा। अच्छा, यहाँ हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि जब करंट पास हो कॉइल से, ठीक है, तो वो और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हो तो वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब जो है, यानी बल्कि सेकंड फिंगर, यानी जो हमारी बीच वाली उंगली है, वो हमें करंट का साइड बताएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यूँ हमारे कहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड, ये याद रखें कि ये लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड का जो है रुख आएगा जिसमें ये सेकंड फिंगर जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। करंट जो है देखें ये नीचे जा रहा है करंट, ठीक है, हम ऊपर से हमने हाथ रखा है तो ये सेकंड फिंगर है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और सेकंड फिंगर जो है वो करंट का रास्ता बताती है, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इशारा कर रही है जो कि फील्ड का रास्ता है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर जो है वो हमारा जो शहादत की उंगली है वो रास्ता बता रही है, और ये जो है, ठीक है, ये आपको वो बता रहा है कि इसका जो कहना चाहिए कि फोर्स जो लगेगी, जो टॉर्क इसका शुरू होगा वो इस रुख पे होगा, ठीक है, समझ में आई बात।
और यहाँ पर जब हम आएंगे इस साइड पे, चूंकि इस साइड पे फोर्स इस तरफ हो रही है, उसकी वजह यह है कि करंट अब नीचे से ऊपर आने लगा, ठीक है। तो ये हाथ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब ये हाथ बिल्कुल उल्टा होगा तो ये वाली उंगली, जो बीच वाली उंगली है, सेकंड फिंगर, ये ऊपर की तरफ इशारा करने लगेगी, अंगूठा उस तरफ चला जाएगा और उंगली इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो अंगूठा आपको फोर्स का रास्ता बताएगा। ये यहाँ पर फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल इस तरह यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल टेंड्स टू, यहाँ तक हमने कर लिया था। दिस टॉर्क, यहाँ जो टॉर्क पैदा हो रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, क्या मिकदार है उसकी, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? T = BIAN cos थीटा। ये असल में थीटा है या एंगल है, कोई भी आप कह लें, ठीक है। तो इसमें B जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। I जो है वो करंट है, A जो है वो एरिया है आपका जो कॉइल यूज हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये कॉइल घूम रहा है, ठीक है, इसका जो एरिया है, ठीक है। और उसके साथ N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। फिर ये सारे जो हैं ये कॉस से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, एंगल के कॉस से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ हम कैलकुलेशन से भी ये साबित कर सकते हैं कि जब इस कॉइल की पोजीशन ये होगी तो यहाँ टॉर्क मैक्सिमम होगा, और जब इस कॉइल की पोजीशन ये होगी तो यहाँ टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब ये कॉइल होगा तो ये इस पर बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ आपका आएगा cos 90, ठीक है। तो आपको पता है cos 90 जो है वो ज़ीरो है, क्या है? ज़ीरो है। तो यहाँ जितनी भी आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स का टॉर्क आपका जो होगा वो ज़ीरो होगा जब आपका एंगल फील्ड के साथ 90 डिग्री का बन रहा होगा, यानी ये कॉइल जो है घूमकर इस पोजीशन पे आ जाएगी 90 डिग्री के, ठीक है। और जब ये यहाँ से जैसे ही हटेगी, घूमना शुरू करेगी, तो एंगल ज़ीरो से बढ़ जाएगा, 90 से चेंज हो जाएगा, तो कॉस उसका खुद बहुत चेंज होने लगेगा और टॉर्क आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहाँ तक आते आते इधर आकर दोबारा मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस इक्वेशन से भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब ये इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो टॉर्क आपका ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ये घूमकर आगे जाने लगेगा और यहाँ से इधर तक आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, और इस पोजीशन पर पहुँचकर पोल के करीब आकर इसका टॉर्क दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। कॉइल का जो वो है पैरेलल है फील्ड के, यानी इस पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ टॉर्क मिलेगा इसलिए ये पोजीशन ली है, to the field and is free to rotate about an axis when current I, अब जब करंट पास होगा जो I है through the coil, a force is experienced on the perpendicularly placed conductor, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, the magnitude of the force is F = BIL, hence a pair of two equal but opposite forces acts, जिसको हम कपल कह रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, acts on the coil that causes the coil to rotate, ठीक है। So torque is equal to BIA, देखें ये F = BIL है, तो यहाँ टॉर्क ले लिया, BIA, A इसका एरिया है, ठीक है। If the plane of the coil makes an angle A या एंगल थीटा, कुछ भी कह लें, with the field B, then the perpendicular distance cos theta can be added, ठीक है। तो perpendicular distance जो है वो ऐड कर दिया जाएगा जो कि cos थीटा के साथ होगा, तो आपके पास आ जाएगा BIA, उसके साथ cos एंगल, ठीक है। इफ़ द कॉइल हैज़ n टर्न्स, अगर टर्न बहुत ज़्यादा हैं तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हम बीच में एक और चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे जो कि n है, यानी कॉइल कितनी टर्न्स ले रहा है उसके अंदर, तो टॉर्क उतना ज़्यादा हमें मिल जाएगा, उतना ज़्यादा मालूम हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आएगा कि टर्निंग इफेक्ट
एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल जो बीच में रखी गई है दो मैग्नेट्स के दरमियान, उनके दो पोल्स के दरमियान, वो रोटेशन लेती है तो क्यों लेती है और किस कहना चाहिए कि रूल के तहत लेती है और कैसे लेती है, ये सारी तफसील यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे डीसी मोटर का, कि उसमें मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।